आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड एन एडीओ डाटा कंट्रोल टू वीबी एंड हाउ टू कनेक्ट एडीओ डाटा कंट्रोल इन वीबी. ओके, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टैंडर्ड EXE एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन. ओके, अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर लास्ट टाइम हमने देखा था ये हमारा डाटा कंट्रोल है जिसे हमने ऐड किया था और वीबी में इसका कनेक्शन कैसे किया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ वो मैंने एक्सप्लेन की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में. आज के इस लेक्चर में हम एडीओ के बारे में देखेंगे. तो एडीओ को ऐड कैसे करना है, नोट डाउन दिस स्टेप्स. सिलेक्ट द प्रोजेक्ट मेन्यू, चूज द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डाटा कंट्रोल. माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डाटा कंट्रोल 6.0 OLEDB. माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डाटा कंट्रोल 6.0 OLEDB. OLEDB stands for Object Linking and Embedding Database. Object Linking and Embedding Database. Click on Apply and then click on the Close button. टूल बॉक्स में आप यहाँ देखेंगे एक एक्स्ट्रा टूल ऐड हो गया है. इस टूल का नेम है एडीओ कंट्रोल. एडीओ कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन वीबी फॉर्म. इस फॉर्म के ऊपर आपने इस एडीओ कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे यूज़ करने के लिए. तो ये तो हो गया हाउ टू ऐड एन एडीओ डाटा कंट्रोल टू अ प्रोग्राम. इसका नेम है हमारे पास एडीओ DC1. अगर आपको चेंज करना है तो आप एडीओ DC1 को चेंज भी कर सकते हैं. कैप्शन में भी एडीओ DC1 दिया हुआ है. अब हमने क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है एडीओ डाटा कंट्रोल को डाटाबेस में. तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं. ओके, या तो आप एडीओ DC में यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग, ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी. ओके, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं. सेकेंड मेथड है आप एडीओ DC पे राइट क्लिक करेंगे और एडीओ DC प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे. मैं दोनों मेथड आपको बता रही हूँ. या तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए लाइक दिस. आपने कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी पे देखो क्लिक किया, जस्ट वेट. कनेक्शन डाटा स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी में ये है, देखिए यूज कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, यही विंडो आप राइट क्लिक करके एडीओ DC प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, सेम वही विंडो. ओके, तो हमने क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टेब्लिश करनी है. कनेक्शन स्ट्रिंग में आपने क्या करना है, ये बिल्ड ऑप्शन है आपकी. क्लिक ऑन दिस बिल्ड ऑप्शन. ये न्यू विंडो आपको दिखाई दे रही है, डाटा लिंक प्रॉपर्टीज़ की विंडो. ओके, थ्योरी में आपको ईच एंड एवरी स्टेप इस तरह से मेंशन करना है. देखो एडीओ DC ऐड कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन ऑल दोज स्टेप्स. हाउ टू ऐड एडीओ DC इन वीबी फॉर्म, देन यूज द कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी. क्लिक ऑन द बिल्ड बटन एंड इट विल ओपन द डाटा लिंक प्रॉपर्टीज विंडो. ये विंडो आपको दिखाई दे रही है. इस विंडो में आपने चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर. इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क फॉर यू डाटाबेस नेम. लाइक आपको याद हो डाओ में भी हमने डाटाबेस ऐड किया था जो वीबी के इनबिल्ट डाटाबेस थे. बिब्लियो डाटाबेस और एनविंड डाटाबेस था हमारे पास. डाटाबेस से हमने रिकॉर्ड सोर्स में टेबल्स ऐड की थी. यहाँ पर डाटाबेस ऐड करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं. कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करनी है, यहाँ से अब डाटाबेस नेम सर्च करेंगे हम. तो डाटाबेस नेम या तो 2 ऑप्शन है, या तो डाटाबेस आप अपना क्रिएट कर लीजिए MS एक्सेस में. ओके, MS एक्सेस का डाटाबेस आप यहाँ डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज चूज दी वीबी डिफ़ॉल्ट डाटाबेस. तो वीबी डिफ़ॉल्ट डाटाबेस सर्च कर लेते हैं एक बार. ये रहे 2 डाटाबेस है हमारे पास. सपोज आई चूज़ एनविंड, तो ये डाटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो गया. क्लिक ऑन दी टेस्ट कनेक्शन बटन. अब आपने इस कनेक्शन बटन पे क्लिक करना है. टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड. देखो अगर ये मैसेज आता है टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इट मीन्स आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं. बट अगर यहाँ मैसेज टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड नहीं आता और
कोई एरर मैसेज आता है, इट मीन्स आपका डाटाबेस ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है ADO/DC में। क्लिक ऑन ओके बटन। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो गई। ये सारे के सारे स्टेप्स कनेक्शन स्ट्रिंग के आपको एज इट इज़ लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रिकॉर्ड सोर्स की। तो रिकॉर्ड सोर्स पे आपने क्लिक करना है। रिकॉर्ड सोर्स में आपको ये विंडो दिखाई देगी। इस विंडो को एज इट इज़ आपने ड्रॉ करना है पेपर में। रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी में कमांड टाइप में आपके पास 4 कमांड टाइप्स हैं। फर्स्ट है देखो नंबर 8 ADCMD अननोन। बेसिकली इसे हम तब यूज़ करते हैं अगर आपको कोई कमांड नहीं पता है। टेक्स्ट 1 पे है, इसको हम तब यूज़ करते हैं अगर आप कोई SQL कमांड टाइप करना चाहते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली टू ADCMD टेबल ही यूज़ होती है क्योंकि आपने टेबल क्रिएट की हुई है तो टेबल डायरेक्ट यूज़ हो जाएगी। 4th पे है ADCMD स्टोर्ड प्रोसीजर। ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स के लिए हैं जिन्होंने डाटाबेस में अगर कोई प्रोसीजर क्रिएट कर रखा है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे टेबल, बिकॉज हमें टेबल चूज़ करनी है। हमने nwin डाटाबेस ऐड किया है, ये उसकी टेबल्स हैं देखो, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़। ओके, तो कस्टमर्स टेबल सपोज मैंने ले ली है यहाँ पर। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल कम्प्लीटली सेट हो चुका है जिसकी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी प्लस रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमने क्या करना है, कुछ बाउंड कंट्रोल्स लेने हैं और बाउंड कंट्रोल्स की हेल्प से हमने ADO/DC के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ। टेबल जो हमने कनेक्ट की है उसमें रिकॉर्ड्स कैसे हैं वो भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अब हमने टेक्स्ट बॉक्स को इस ADO/DC के साथ रिलेशनशिप कनेक्शन सेट करना है। तो सेम वही प्रॉपर्टी जो हमने DAO में यूज़ की थी वही प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। फर्स्ट चूज़ द डाटा सोर्स, देन क्लिक द डाटा फील्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे फील्ड है। कस्टमर ID, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कस्टमर ID। लेबल 1 है, इसका कैप्शन हम यूज़ कर लेते हैं कस्टमर ID। फ़ोन सेट कर लेते हैं। ओके, अब इसका कनेक्शन सेट कर लेते हैं हम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का। डाटा फील्ड प्रॉपर्टी में हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा सोर्स सेट करेंगे इसका, देन डाटा फील्ड प्रॉपर्टी में कंपनी नेम। ओके, कंपनी नेम और थर्ड भी सेट कर लेते हैं, फिर लेबल बॉक्सेस ऐड कर लेंगे। इसकी में हम ले लेते हैं सिटी। ओके, तो यहाँ पर हम एक लेबल बॉक्स ले लेते हैं। कंपनी नेम ओके, एक लेबल बॉक्स और ले लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट सेट करके फिर हम इसका कैप्शन सेट कर लेते हैं। कैप्शन है इसका सिटी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो ADO/DC कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन भी सेटअप हो गया है। लेबल बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इनके साथ ऐड भी कर दिया है। ADO/DC के साथ कनेक्टिविटी इसकी एस्टेब्लिश हो गई है। तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। लाइक ये आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए हैं। nwin डाटाबेस हमने ऐड किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास रिकॉर्ड्स इस तरह से शो हो जाएंगे। सिमिलरली हमने DAO में किया था, बट DAO में आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जितने ADO के फीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। जितना एडवांस आप इसे यूज़ करेंगे, ADO के पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो DAO में ईजिली अवेलेबल नहीं थे हमारे पास। तो ये तो बेसिक डाटाबेस कनेक्टिविटी मैंने आपको VB के ही डाटाबेस के साथ बताई है। अब मैं आपको जो कनेक्टिविटी बता रही हूँ वो मैं MS एक्सेस के साथ बता रही हूँ। बुक में आपके गिवन नहीं है, तो यू मे नोट डाउन ऑल दो स्टेप्स। ओके, ये आपको मैं आपके प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बता रही हूँ कि आप ADO को MS एक्सेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कनेक्ट करना है आपने। फर्स्ट जो आपको भी मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया वो आपने ADO को डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया है।
जिसमें आपने वीबी का ही इनबिल्ट डाटाबेस यूज़ किया था। तो एक्सेस में या तो आप डाटाबेस क्रिएट कर लें, एमएस एक्सेस में एक डाटाबेस कोई भी क्रिएट करके उसमें अपनी टेबल्स क्रिएट कर लीजिए, या आप वीबी से ही डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यूज़ द विजुअल डाटा मैनेजर, नोट डाउन, यूज़ द विजुअल डाटा मैनेजर। फर्स्ट क्लिक ऑन द एड इन्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द विजुअल डाटा मैनेजर। ये विंडो आ जाएगी विजुअल डाटा मैनेजर की। ओके, आप यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने वीबी के फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक फाइल पे क्लिक करना आपने, देन क्लिक ऑन द न्यू बटन। न्यू के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, डीबेस है, फोक्स प्रो है, पैराडॉक्स और डीबीसी टेक्स्ट फाइल। तो ये डाटाबेस कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से जो भी कंफर्टेबल हो। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये एक्सेस को हम इसका वर्जन लेना है 7.0 MDB। ये ऑप्शन याद कर लीजिए। देखिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 7.0 MDB। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैंने एक डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज मैं आपकी क्लास के नेम से ही क्रिएट करती हूँ BCA। ओके, तो यहाँ एक डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब आपके पास डाटाबेस तो क्रिएट हो गया है बट टेबल नहीं है इसमें। ओके, सपोज मैंने BCA डाटाबेस क्रिएट किया है, ये मेरा कस्टमाइज डाटाबेस है, बिबली और एनविंड की तरह नहीं है। बिबली और एनविंड वीबी की तरफ से क्रिएट किया हुआ था जिसे हम अब तक यूज़ कर रहे थे। तो ये एक्सेस का डाटाबेस है BCA के नेम से। इसमें आप टेबल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें एक राइट क्लिक करूँगी प्रॉपर्टीज़ पे, क्लिक ऑन दी न्यू टेबल। तो टेबल का नेम सपोज आई मेंशन स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नेम है। अब आप ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऐड फील्ड। ये जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। बुक में मेंशन नहीं है जो बुक आपको प्रिस्क्राइब की गई है। ओके, क्लिक ऑन दी ऐड फील्ड। अब आप फील्ड ऐड कर सकते हैं, लाइक रोल नंबर है, नेम ले लेते हैं, फर्स्ट हम फील्ड ले लेते हैं नेम। तो यहाँ टाइप दी हुई है, नेम है, नेम की टाइप आप कैसे देना चाहते हैं, टेक्स्ट है। ओके, क्लिक ऑन दी सेकंड आइटम, सेकंड फील्ड हमने रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर की डाटा टाइप हम ले लेते हैं इंटीजर। ओके, मार्क्स है, ये हम बना रहे हैं स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में हम उस ऐड कर रहे हैं फील्ड्स, तो ये हमारे फील्ड्स ऐड हो रहे हैं। ओके, अगर आपको और फील्ड ऐड करने हैं, कंटिन्यू एडिंग मोर फील्ड्स, अदरवाइज क्लिक ऑन दी क्लोज बटन ऑन ऐड फील्ड विंडो। इस विंडो में क्लोज पे क्लिक कर दो। तो यहाँ देखो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर, नेम, रोल नंबर और मार्क्स 3 फील्ड ऐड हो चुके हैं हमारे पास। ओके, बिल्ड द टेबल, क्लिक ऑन दी बिल्ड द टेबल। तो ये आपकी टेबल ऐड हो चुकी है। क्लियर। अब हमें इसमें रिकॉर्ड्स ऐड करने होंगे। लाइक अभी आपने एनविन डाटाबेस में टेबल कनेक्ट की थी तो वहाँ रिकॉर्ड शो हो रहे थे, तो हमने टेबल क्रिएट किया, अब हम इसमें रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। ओके, तो रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, ये विंडो आपको दिखाई दे रही है, डबल क्लिक किया मैंने टेबल के नेम पे, तो इस तरह से एक विंडो आ जाएगी जिसमें आप रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक नेम है, नेम में हम ऐड कर लेते हैं फर्स्ट सपोज रजनी नेम, रोल नंबर 11, मार्क्स 90। ओके, क्लिक ऑन अपडेट बटन, देन क्लिक ऑन ऐड। नेक्स्ट रिकॉर्ड हम ले लेते हैं सपोज नीरज, रोल नंबर 12, मार्क्स 80। क्लिक ऑन अपडेट बटन, कीप कंटिन्यूइंग using these steps again and again if you want to add more records. Click on add, roll number 13, marks 70, update. Okay, now click on the close button if you don't want to add more records. तो यहाँ पर हमारी स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुकी है, स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स भी ऐड हो चुके हैं और डाटाबेस का नेम है BCA। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ,
इसका हम लोकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स में bca.mdb, mdb माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है डॉक्यूमेंट्स में। तो इसे हमने अब यूज़ कैसे करना है, ये हमारा ADO/DC कंट्रोल है। डाटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है, सेम स्टेप्स फॉलो करो। कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाओ, बिल्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे आपने अपने डाटाबेस यूज़ करना है जिसे आपने क्रिएट किया है। तो हमने जो क्रिएट किया वो हमारा डॉक्यूमेंट्स में है, ये रहा BCA, डॉक्यूमेंट्स में BCA डाटाबेस। क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन। देखो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इट मीन्स डाटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। ओके नाउ क्लिक ऑन दी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सोर्स। रिकॉर्ड सोर्स भी हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारा रिकॉर्ड सोर्स है स्टूडेंट टेबल। तो ये ऑप्शन टेबल चूज़ करो। अब आपके पास टेबल आ गई, स्टूडेंट टेबल ही क्रिएट की थी हमने BCA डाटाबेस में, तो मैंने स्टूडेंट चूज़ कर ली, अप्लाई, ओके। तो ADO/DC सेट हो गया। अब हमें कस्टमर ID, कंपनी नेम और सिटी है, इनको चेंज कर लेते हैं। कस्टमर ID में हमारा आ जाएगा नेम, ये आपका डाटाबेस है ना, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा नेम के बाद रोल नंबर, और सिटी के साथ, सिटी की जगह आएगा मार्क्स, ओके। तो अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को भी चेंज करना होगा, बिकॉज ये किसी और टेबल के साथ कनेक्टेड है, हमें इसे स्टूडेंट टेबल के साथ कनेक्ट करना है। डाटा सोर्स तो वही रहेगा लेकिन डाटा फील्ड चेंज हो जाएगा। देखो नेम, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम, यहाँ पर कंपनी नेम है बट यहाँ आएगा रोल नंबर, और थर्ड में क्या रहेगा, मार्क्स। तो देखो सेम वही स्टेप्स मैंने रिपीट किए हैं, बट यहाँ पर हमने VB का डाटाबेस यूज़ नहीं किया, MS एक्सेस जो क्रिएट डाटाबेस हमने खुद क्रिएट किया था BCA के नाम से, और उसमें स्टूडेंट टेबल है, हमने उसको यहाँ कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। देखो फर्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है आपको, यही हमने ऐड किया था, रजनी, रोल नंबर 11, मार्क्स 90। नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, ये आपका फिर से नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ADO/DC कंट्रोल, आपने कैसे ऐड करना है और उसका कनेक्शन कैसे सेट करना है। एक चीज़ और है जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कराई थी, सेम आप वही की वही यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कमांड 1 है, तो कमांड 1 का अगर सपोज हम दे देते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, और आप ADO/DC को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड में कोडिंग कर सकते हैं, लाइक ADO/DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव फर्स्ट, ओके। तो इस तरह से जो हमने कोडिंग की थी, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करना, लास्ट पे, प्रीवियस, नेक्स्ट। लाइक देखो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट पे अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं और फर्स्ट पे क्लिक, ये आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड, ओके। सपोज आई क्लिक ऑन दी लास्ट रिकॉर्ड बट देन आई क्लिक ऑन दी फर्स्ट रिकॉर्ड, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड इस पे हो जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट कमांड बटन, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड सब डिज़ाइन कर सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर इन डाउ। क्लियर? तो ये तो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था ADO/DC का, हाउ टू ऐड ADO/DC कंट्रोल। फर्स्ट ट्राई टू लर्न दैट, देन कनेक्ट ADO/DC कंट्रोल टू VB application, and then use the bound controls. These are the bound controls, label box, text box, command button, because they are bounding to this data control, and set their properties, data field और data source and ADO/DC properties को set करो, ओके। और इस प्रैक्टिकल को आज completely ट्राई करके देख लेना।